हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। सो देख लेते हैं एक बार। ये आपके पास टी नेटवर्क है जो कि एक स्टार नेटवर्क है। वैसे बेसिकली दोनों में कन्वर्ट कराने के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। बस मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको इजीली याद रहेंगे और कुछ 50-60% जो है एक ट्रिक से वो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन उससे हो जाएंगे और नहीं होते हैं तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और उस फॉर्मूले से को याद रखने की भी एक ट्रिक बता दूंगी जिससे आप उसको लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। सो देखते हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो नेटवर्क है ना, जिसको हम टी नेटवर्क बोलते हैं, मतलब कोई भी इस तरीके का नेटवर्क जहाँ पे दो रेजिस्टेंस या दो कैपेसिटर, दो इंडक्टर, कुछ भी हो, मतलब इम्पीडेंस कुछ भी हो, दो इस तरीके से कनेक्ट है और उनके सेंटर से एक एक जो एलिमेंट है वो ऐसे कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं टी नेटवर्क। ठीक है, इसी को हम स्टार भी बोलते हैं। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। स्टार के लिए हमेशा जरूरी नहीं है कि इस तरीके से ये वाली फॉर्म ही हमेशा स्टार की हो। अगर आप इन दोनों को ऐसे पकड़ के खींच लोगे यहाँ से, तो ये कौन सी फॉर्मेशन आ जाएगी? ये ये यहाँ से और ये यहाँ से ऐसे और बीच में ये। ठीक है, तो वही टी नेटवर्क बन गया। तो आपको अपनी माइंड में इसकी इमेज, एक तो पिक्चर क्लियर रखनी पड़ेगी। स्टार का मतलब क्या है? टी नेटवर्क। दोनों ये इसी तरीके से बने होते हैं। नेक्स्ट होता है एक पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क कैसे? जैसे ये देखो, इस तरीके से ये बना हुआ, मतलब बीच में एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से दो ये नोड निकल के आ रही हैं और ये दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐसे कंबाइन कर दूं, दोनों नोड को इस तरीके से, तो इस टाइप की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक ऊपर रेजिस्टेंस है और इनको ऐसे, ये वाली जो एंड पॉइंट थे इनको कनेक्ट कर दो एक ही पॉइंट से। तो ये कौन सा हो गया? आपका डेल्टा नेटवर्क। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। इस तरीके से ही सर्किट मिलेंगे आपको मोस्टली, ये वाले फॉर्म में और ये वाली फॉर्म में। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा उसी टाइम पर कि ये स्टार बन रहा है या डेल्टा बन रहा है। फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कन्वर्जन जो है उसके फॉर्मूलाज। ये देखो, ये मैंने आपको एक बता दिया जनरल। ये बीच वाला जो है आपकी स्टार की फॉर्मेशन है, R1 R2 R3। और जैसे स्टार टू आप डेल्टा कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, आर जो भी है। आर ए मान लिया, यहाँ पे आर बी, यहाँ पे आर सी। एक तो स्टार टू डेल्टा। और अगर आप डेल्टा टू स्टार कर रहे हो तो ये आपके पास इस तरीके की फॉर्मेशन मिलेगी। उसी सर्किट के अंदर आप स्टार कैसे बना पाओगे? आप बस आंख बंद करके उसके बीच में इस तरीके से स्टार बना देना, इसको हटा देना वहां से, डेल्टा जो भी ये तीन है इनके बीच में। और वैल्यू जो है निकालनी R1 R2 R3, मैं भी बता देती हूँ। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको कि जो भी आपको डेल्टा दे रखा है तो उसके बीच में आपको इस तरीके से स्टार बनाना है, साइड में बना लेना। नेक्स्ट डायग्राम जब उसका बनाओगे तो ये डेल्टा हटा देना और इसको एज इट इज वहां पे ये नोड पॉइंट्स के साथ में अटैच कर देना। और जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो अभी कैसे निकालने हैं देख लेते हैं। डेल्टा टू स्टार देख लेते हैं। मतलब आपके पास में ये दे रखा है डेल्टा, और आपको किस में कन्वर्ट कराना है? स्टार में। एक सेकेंड, ये देखो आपके पास, अरे ये आपके पास एक डेल्टा है, इसको मैं सेपरेट ही कर देती हूँ। ये आर ए और ये आपके पास आर सी डेल्टा है। और आपको किस में कन्वर्ट कराना है? स्टार में कन्वर्ट करना है। तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? पहले आप R1 R2 R3 इस तरीके से एक रेजिस्टेंस बना दोगे और R1 R2 के R3 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले हमें इस R1 की फाइंड करनी है स्टार में कन्वर्ट कराने के लिए। तो ध्यान क्या रखना है आपको? ये R1 जो है वो इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में है। आर ए और आर बी इन दोनों के रेजिस्टेंस के बीच में आ रहा है। तो जब यहाँ से पॉइंट आएगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। R1 को जब आप डिफाइन करोगे तो दो रेजिस्टेंस अफेक्ट होंगे, तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? ऊपर जो न्यूमरेटर पोर्शन है उसके अंदर आर ए इंटू आर बी, और नीचे जो है वो तीनों का समेशन आ जाएगा। ये आप इस तरीके से जो है आर ए की वैल्यू फाइंड, R1 की वैल्यू फाइंड करोगे। मतलब ये डेल्टा था, इससे मैंने स्टार में कन्वर्ट किया, तो स्टार में जो मेरा डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से ये ऐसे बन के आया। और इसकी जो वैल्यू है वो मैंने निकाल ली R1। क्या है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब आप R2 निकालोगे तो R2 कैसे निकालोगे? ये जो R2 की वैल्यू आएगी इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में से निकल के आ रही है यहाँ से, तो दोनों को अफेक्ट करेगा। दोनों को अफेक्ट करेगा तो क्या लिखेंगे हम इसे? आर बी इंटू आर सी, और नीचे जो वही सेम डिनोमिनेटर जो पार्ट है वो सबका सेम आ जाएगा, आर ए आर बी प्लस आर सी। अब ये आप इजिली बता ही सकते हो क्या है? ये दोनों रेजिस्टेंस हैं तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन आर ए आर सी, और तीनों का नीचे सम। ठीक है, वो तीनों एडिशन में आ जाएंगे। आई होप आपको डेल्टा टू स्टार पॉइंट पता चल गया होगा। याद कैसे रखना है ये भी आपको पता चल गया होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टार टू डेल्टा। स्टार से डेल्टा मतलब हमारे पास में ये जो ब्लू कलर में दिया हुआ है R1 R2 R3, इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर होगी क्वेश्चन के अंदर, और हमें आर ए आर बी और आर सी फाइंड करने हैं। ये तीनों वैल्यू जब आप फाइंड करोगे, स्टार ये डेल्टा वाले, ये सारा पॉइंट होगा। स्टार टू डेल्टा जब आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? आर ए आर बी आर सी के लिए
ये है आपके पास, ठीक है, स्टार, और ये वैल्यू गिवन थी आपके पास R1, आई थिंक ये R2 थी और ये R3 है। तो जब आप डेल्टा की फाइंड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है RA, ये भी आप अटैच कर लेना, ये अटैच कर लेना, पहले हम RA की बात करते हैं। जब आप RA की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पे आप देख रहोगे ये भी तो दोनों रेजिस्टेंस से अटैच है, तो वो वाले टर्म याद नहीं करिए। इस केस में आपको साफ क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अपोजिट में है, ये फाइंड करोगे, ये दोनों तो अटैच है लेकिन ये बिल्कुल अलग है। जो भी पहले अलग है ना तो डिनोमिनेटर से लिखना शुरू करो। तो जैसे यहाँ पे R3 है पर ऊपर शायद मैंने R2 मान रखा है नीचे वाले को, अच्छा RA ही इसको मान रखा है, ये RA है अपना, ये RA है, वो तो सही है, R3 है, तो RA अगर अपना साइड का है तो ऊपर वाला क्या है अपना RB है, तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे। ये अपना डायग्राम में RB है क्योंकि ये वाली सारी कैलकुलेशन मैंने ऊपर वाले डायग्राम के हिसाब से कर रखी है। ये RB है तो हम RB की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी जो भी अपोजिट में है ना यहाँ पे ऐसे, मतलब इस रेजिस्टेंस से इसको कोई लेना देना नहीं है, उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। तो जैसे आपने RB की वैल्यू फाइंड करोगे, R3 को डिनोमिनेटर में लिख रख दिया। अब जैसे ही आप एक एक डिनोमिनेटर पोर्शन तो हो ही गया, उस वाले में तो हम नीचे क्या करते थे, सबका सम करते थे ना, इसका तो अपने आप हो ही गया। अब आपको ऊपर करना है सबका सम, क्योंकि नीचे तो हो नहीं रहा तो ऊपर ही होगा। अब सबका सम का क्या मतलब हुआ, इसको डिफाइन करने में ये दो रेजिस्टेंस इस तरीके से काम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबके दो दो का कॉम्बिनेशन, R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1, ये ऊपर आ जाएगा, नीचे ये R3 आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। मैंने ज्यादा फोकस इस पे इसलिए किया क्योंकि अगर मान लो मैं बता तो शुरू से भी सकती थी कि दो कंबाइन हो रहे हैं तो दो दो की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, लेकिन वो फिर से कंफ्यूजन ही आएगा कि ऊपर में सबका आएगा या फिर एक ही का आएगा, तो आप कंफ्यूज इस पॉइंट पर हो सकते हो। तो पहले से ही क्लियर रखो कि डिनोमिनेटर में तो सिंगल आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर समेशन आएगा, बट वो किस किस का आएगा, दो दो की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसकी वजह से मे भी आपको फॉर्मूला याद रहे, बट अगर एक बार अपने हाथ से स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार लिख के देख लोगे इस ट्रिक से तो आपको ये ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। और अगर आपके पास इसके अलावा कोई और ट्रिक है तो प्लीज आप अपनी ट्रिक को फॉलो करना, और अगर आप डायरेक्ट ही याद रख सकते हो उसको तो वैसे याद रख लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक है एक और जो कि 50-60 क्वेश्चंस में अप्लाई होगी, वो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बता दूंगी। ये स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जो मेन पॉइंट है इसके अंदर याद रखने का वो क्या है, ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है ये किस में फॉलो होगा, रजिस्टर हो चाहे इंडक्टर हो चाहे इंपिडेंस हो, इन तीनों में सेम होगा। लेकिन अगर आप कैपेसिटर में अगर अप्लाई करना चाहो स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार, तो उसके लिए आपके पास ये जो फॉर्मेट है ना वो तो सेम ही रहेगा। डेल्टा टू स्टार में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ऊपर जैसे स्टार, फॉर एग्जाम्पल आपको स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे C1 नहीं निकलेगा, 1/C1 आएगा। ये दो रेजिस्टेंस या दो कैपेसिटर अफेक्ट हो रहे हैं तो ऊपर CB नहीं आएगा, 1/CA एंड 1/CB आएगा, और नीचे तीनों का समेशन आ जाएगा। बस जो भी था उसमें 1/, हो जाएगा कैपेसिटर के केस में। ये तीनों के फॉर्मूले हैं इनके, ये आप देख लेना। उसके बाद में डेल्टा टू स्टार भी, स्टार टू डेल्टा, दो जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वही सेम रहेगा, बट इसमें जो भी वैल्यू थी RA RB की, यहाँ पे कैपेसिटर के केस में 1/CA 1/C1 1/C2 इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर, ये जो फॉर्मुलेज हैं कैपेसिटर वाले वो सब में अप्लाई होंगे कंडक्टेंस के केस में, एडमिटेंस के केस में और कैपेसिटेंस के केस में। इन तीनों में ये जो ऊपर वाला फॉर्मेट था ना 1/, वाला, मतलब मान लो 1/Y1 में आएगा, YA आएगा, या फिर 1/G1 आएगा, G2 आएगा, तो कंडक्टेंस एडमिटेंस उनमें भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, ये आपको करना है। ठीक है, अब देखो इसमें ये आपको साफ दिख रहा है ए और बी है। ये क्वेश्चन आपने काफी बार देखा होगा, मतलब 12th क्लास में भी इस तरीके के जब क्वेश्चंस देखते थे तो मतलब काफी कंफ्यूजन रहता था। या ये ऐसे क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले तो स्ट्राइक करता है वो ब्रिज वाला, है ना, बैलेंस ब्रिज वाला अप्लाई हो जाए, उसमें जाएगा ही नहीं, सोल्व कर लेंगे। एक तो वो मेथड होता था आपके पास। दूसरा क्या है, अगर आपका उसको फुलफिल नहीं कर रहा है उस कंडीशन को, तो फिर आपको स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अब इसमें देखो ध्यान से, आपके पास दो नेटवर्क दिख रहे हैं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक तो आपके पास ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, और ये मतलब आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है। सॉरी, ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपको ये नेटवर्क जो दिख रहा है वो टी नेटवर्क दिख रहा है, मतलब ये आपको स्टार दिख रहा है। दूसरा मोस्टली लोगों को ये दिख रहा होगा, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये, तो ये किसकी फॉर्मेट दिख रही है आपको, डेल्टा वाली फॉर्मेट दिख रही है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हो, मतलब आपका क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में आप कितना टाइम ले रहे हो उसको सोल्व करने में, वो डिपेंड करता है इस पॉइंट पर कि आपको स्टार को कन्वर्ट करा रहे हो या डेल्टा को कन्वर्ट करा रहे हो। ये चीज जो आपकी आएगी ना वो आएगी प्रैक्टिस से, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखो जिसने इस डेल्टा को सॉल्व किया उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, और जिसने इस स्टार को सॉल्व किया उसको टाइम कम लगेगा। अब इसके लिए ट्रिक है, वो ट्रिक मैं बता देती हूँ किस तरीके से है।
देखो स्टार हम कन्वर्ट करते हैं इसमें स्टार को, ये था हमारा 3 3 और 3, इस स्टार को मैंने कन्वर्ट किया तो ये आपको दिख रहा होगा स्टार है, जहां पे भी जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, एक सेकंड रुक जाओ, ये जो भी इसके एंड पॉइंट्स थे तो आपने यहाँ पे डेल्टा बना दिया, डेल्टा बनेगा तो ये एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट हुआ, ये इसके एंड पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट हुआ और एक ये कनेक्ट हुआ, तो ये डेल्टा की फॉर्मेट आ गई ना आपकी इस तरीके से। तो ये जो स्टार था उसको हटा दो और डायरेक्ट डेल्टा बना दो यहाँ पे, अगला डायग्राम जो बनेगा आपका उसमें। तो मैंने यही क्या किया, ये डायरेक्ट वहां उन तीनों पॉइंट पर डेल्टा बना दिया 1 1 1 का, और जो ऊपर जो जो कैपेसिटर बचे हुए थे वो आपको साफ दिख रहे हैं कि वो किसके आ रहे हैं, वो पैरेलल में आ रहे हैं। ये 1F इसके पैरेलल में आएगा, ये 2F यहाँ पे जो भी आएगा उसके पैरेलल में आएगा। और ये जो वैल्यू है वो कौन सी थी आपकी, स्टार से डेल्टा कन्वर्ट कराने में सी ए सी बी सी, हाँ सी वाली वैल्यू थी, लेकिन इसे मैंने डायरेक्ट 1F कैसे लिख दिया, या तो आप फॉर्मूले से लिखो, और मैंने इसमें डायरेक्ट लिखा है। तो इसका क्या है, रूल होता है, किस तरीके से रूल होता है, जब आप स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करा रहे हो, स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, और अगर जो कैपेसिटेंस हैं उनकी वैल्यू सेम थी, तो आपने ऊपर देखा होगा टी नेटवर्क में सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी थी, 3 थी सबकी। तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यू अगर इक्वल है और आप स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करा रहे हो तो वो वैल्यू 3 से कम हो जाएगी। 3 से कम का मतलब अगर आप उसको 3 से डिवाइड करोगे तो वो जैसे 1 फैरेड बच जाएगी, डायरेक्ट आप उसको 3 से डिवाइड कर दो वो वैल्यू 1 बच जाएगी, ठीक है। ये कब है, स्टार टू डेल्टा में। आप इसको डेल्टा टू स्टार करोगे तो 3 से इंक्रीज हो जाएगी, मतलब अगर मान लो 3 की इक्वल वैल्यू है, डेल्टा टू स्टार करनी है, 1 की वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट वहां पे 3F लिख दोगे, डायरेक्ट सोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। याद कैसे रखोगे, ये सब में अप्लाई होगा, रेजिस्टेंस में, कैपेसिटर में, इंडक्टर सब में होगा। आपको याद क्या रखना है, पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस रूल को पढ़ रहे हो तो कब पढ़ रहे हो आप, जब एक आप कैपेसिटर का एग्जाम्पल देख रहे थे, ये भी याद रखना है क्योंकि रेजिस्टेंस में अलग है, हर एक में अलग अलग है। तो आपको एक याद रखना है, जो आपको सुटेबल हो वो याद रखना। मैं कैपेसिटर का बता रही हूँ क्योंकि हम एग्जाम्पल कैपेसिटर पे फोकस कर रहे हैं इसमें। कैपेसिटर के केस में जब आप स्टार से डेल्टा जाते हो, स्टार को मानो एक कोई सुपर स्टार ना, सुपर स्टार कोई बहुत बड़ा स्टार है, कुछ भी है, उस स्टार से वो डेल्टा पे आ रहा है। डेल्टा में यहाँ पे एक लो टर्म मान लेती हूँ कि ये कुछ हाई टर्म है, आप कुछ हाई लेवल से कुछ लो लेवल पे जा रहे हो तो आपकी वैल्यू जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। इस तरीके से एक बार समझने के लिए बस, ठीक है। तो उस कैपेसिटर के केस में जब आप स्टार हो तो उसमें वैल्यू जो है वो ज्यादा रहेगी, और जब आप कन्वर्ट करो तो डिग्रेड हो जाएगी, तो इसका मतलब 3 से वो डिग्रेड हो जाएगी। जैसे 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1F की हो जाएगी, सबको अब डिवाइड कर देना 3 से, ये फॉर्मूला है, आपको पता चल गया। बाकी कुछ भी करना है आपको इसका ऑपोजिट कर देना। डेल्टा टू स्टार है तो 3 से इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस के केस में हमने ये पढ़ा है, कैपेसिटर के केस में, तो रेजिस्टेंस के केस में बिल्कुल उल्टा होगा। उल्टा होने का क्या मतलब है, जो चीज आपकी स्टार टू डेल्टा में हो रही है, स्टार टू डेल्टा में आप 3 से डिक्रीज कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस के केस में वही क्या हो जाएगा, 3 से इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो मैंने ये एग्जाम्पल दिया है ना आपका, ये रेजिस्टेंस वाला, ये मैंने लिया हुआ है। अगर आप इसके केस में देखोगे, ये आपका क्या बन रहा है, डेल्टा। मैंने क्या पढ़ा है, स्टार टू डेल्टा। कैपेसिटर के केस में ये चीज सबको पता चल गई, कैपेसिटर के केस में जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। तो अगर आप रेजिस्टेंस के केस में देखोगे, स्टार टू डेल्टा में वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, लेकिन हमने क्या करना है, डेल्टा टू स्टार्ट करना, ये हमारा डेल्टा है। तो रेजिस्टेंस के केस में जब आपको स्टार टू डेल्टा पता चल गया तो डेल्टा टू स्टार क्या हो जाएगी, वैल्यू डिक्रीज करेगी, मतलब डिवाइड करना आपको 3 से। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस बच जाएगा, और डायरेक्ट यहाँ पे आप स्टार कन्वर्ट कर देना। मैंने काफी टाइम लगाया है इसको एक्सप्लेन करने में, इससे ज्यादा नहीं लगा सकती, प्लीज आप वीडियो को दोबारा देख लेना। मैंने बाकी इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से आप देखो दोनों ये एक दूसरे के पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 1F और 2F पैरेलल में है तो डायरेक्ट 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये 1F हो जाएगी। ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में सोल्व करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, और बाद में ये देखो ना, ये 6 और ये 5 हो जाएगा। उसके बाद में आप 1F के साथ पैरेलल में है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 6 5 11/5 सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। और ये जो अभी आपका कंफ्यूजन पॉइंट था, जो मैं आपको इतना कुछ बता रही थी, वो आपको इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू, ये मैंने रेजिस्टेंस का केस डाला हुआ है, डेल्टा टू स्टार करोगे आप तो 3 से डिक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटर के केस में जब आप डेल्टा टू स्टार करोगे तो वो 3 से इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने जो लिखा हुआ है वो डेल्टा टू स्टार है, ऊपर एग्जाम्पल में मैंने कन्वर्ट किया है स्टार टू डेल्टा, जिसमें वैल्यू 3 से डिक्रीज करी है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन में आपको ये वाला पता चल जाएगा, लिखा हुआ मैंने ये है। तो दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए यहाँ से। आई होप आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं अगर एक बार इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करूं आपको थोड़ा सा, ये जो ऊपर मैंने इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, और इसकी रेजिस्टेंस वाले की आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नोट्स में मिल जाएगा,
एक सेकंड में एक बार इसको क्लियर करती हूँ। इस क्वेश्चन का मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। ये 6 ओम का है, तो यहाँ पे जब आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कराओगे तो आपके पास में ये बच जाएगा यहाँ पे 2 ओम का। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, 2 ओम का यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा 2 ओम से। तो जो आपका सर्किट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये इंडक्टर है, ठीक है, ये इंडक्टर के ये वाला 2 ओम तो सीरीज में आ जाएगा इस तरीके से। ये वाले की बात कर रही हूँ मैं। फिर यहाँ पे एक नोड है, तो यहाँ पे आपका एक नोड पॉइंट आएगा और फिर नीचे 2 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे बात करो तो कैपेसिटर है, ये एक 2 ओम का है, यहाँ नोड से कनेक्ट होगा, ये नीचे 2 ओम का है, और ये आपका फिर जो है वो वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो आपका डायरेक्ट, ये तो पूरा सोल्व हो ही गया, ठीक है। ये किया ना मैंने, यहाँ पे ये वाले नोड ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा, इस वाले कैपेसिटर के साथ ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा, नीचे वाले नोड जो बचेगी वो यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। ये आपके पास हो गया सोल्व। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू दे रखी है J4, ये दे रखा है आपके पास 2, ये आपके पास 2, ये -J4, तो यहाँ से आप दोनों को ऐड करोगे, इनको दोनों को ऐड करोगे तो ये जो है वो अभी मैंने बताया नहीं है आपको, स्टडी स्टेट एनालिसिस में डायरेक्ट रेजिस्टेंस आपके पास ये बच जाएगा। जो भी R1 है, R1 प्लस J4, R2 माइनस J4, R1 R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 2 है, दो ये, तो ये टोटल आपके पास एक तरीके से रेजिस्टेंस बन जाएगा। दोनों रेजिस्टेंस ये ऊपर आपके पास पैरेलल में है, ये और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। आप सोल्व करो, दोनों की मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का समेशन, और इसके साथ फिर सीरीज में आ जाएंगे, तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आईएस की, इसमें जो है वैल्यू आपको क्वेश्चन में आईएस की फाइंड करनी थी, और जो जे वाली टर्म है वो जब आप सोल्व करने लगोगे ना तो कैंसिल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करके सोल्व करोगे ना, पैरेलल को निकालोगे ना आप, R1 नहीं लिख सकती मैं यहाँ पे, x1 x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2, तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 प्लस J4, x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस J4, नीचे दोनों इस तरीके से 2 प्लस J4 इंटू 2 माइनस J4 करके सॉल्व करोगे तो आपके पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और आप आई निकाल सकते हो, V बाई V है आपके पास 14 एंगल 0, और आपके पास में जो Z है उसकी वैल्यू आ जाएगी, IS आप निकाल लेना, IS की जो आपका आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 2, या मैच कर लेना। अगर आप इसको प्लीज अभी नोट कर लेना, नहीं नोट कर पा रहे हो तो मैं इस क्वेश्चन को और एक और क्वेश्चन है उसको इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। उसका जो लिंक है इंस्टाग्राम का, जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर लेना एक बार। काफी लेंदी हो गई ये वीडियो। अभी एक क्वेश्चन और भी करना है हमें, देखो फाइंड Z1 ऑफ द नेटवर्क शोन, ये काफी सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना, ये जहाँ पे टाइम कम लगता है ना वहां आते हैं, जैसे ईएस में हो गए या फिर पीएसयू में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। अब ये देखो आपको दिख रहा है जो आपकी फॉर्मेशन है, ये Z1 थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा Z1, ये Z1 Z2 Z3 आपको क्या दिख रहा है स्टार, और ऊपर ये क्या है, ये डेल्टा में कन्वर्ट कर रखा है। आपको सिंपल Z1 फाइंड करना है, मतलब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू यहाँ पे Z1 फाइंड करनी है, ये दो को अफेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, नीचे तीनों का समेशन डेल्टा, तो डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करेंगे ना Z1 निकालने के लिए, तो Z1 को इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो J3 माइनस J3 ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे तीनों का एडिशन, ये कैंसिल हो जाएगा, और J3 भी नीचे से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आया -J3, ये यहाँ से कैंसिल होगा, एक बचेगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बचा, ये होगा। अब यहाँ से Z1 आपको दिख रहा है, अगर नेगेटिव में आपको क्या क्या है, ये आपके पास एक कैपेसिटर है। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें स्टार डेल्टा यूज होता है। और वन मोर थिंग, आपको एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्लीज आप नोट कर लेना और इसको आपको अटेम्प्ट करना है, ये आपका होमवर्क है। इसमें स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार सब कन्वर्ट हो जाएगा और सब कुछ यूज हो जाएगा, जितना भी आपका कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ये आपको एक डेल्टा दिख रहा है, यहाँ से कन्वर्ट शुरू करना, स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे हवा में मत करना कि अच्छा ये फिर मिस्टेक भी हो जाएगी, डायग्राम बनाना सेपरेट, जिसमें आप इस पोर्शन को हटा के स्टार में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद में यहाँ पे जो भी आएगा वो दोनों एक दूसरे के सीरीज में बनेंगे, यहाँ पे जो आएगा वो सीरीज में, ये सीरीज में जब आप सोल्व कर लोगे तो फिर से एक बीच में अंदर स्टार बनेगा, और उस स्टार को जब आप सोल्व कर लोगे तो वो डेल्टा बनेगा, जिसमें ये यहाँ पे पैरेलल में आएगा, इसके पैरेलल में आएगा और नीचे वाले के पैरेलल में आएगा, और आप सोल्व कर सकते हो। इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा 8R डिवाइडेड बाई 15। R इक्विवेलेंट फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन में, स्टार डेल्टा में फाइंड क्या करना है ये तो मैंने बताया नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है आपको, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जो है वो मैं अगर आप नोट कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इंस्टा पे डाल दूंगी, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली आज डाल दूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार। काफी ज्यादा लेंदी वीडियो हो गई, इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतनी लेंदी वीडियो बन जाएगी ये, बट ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए कि आपको यूज किस तरीके से करना है। अगर आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।